नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको फुल डिटेल में आपको बताऊँगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के विषय में। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है और एनआरए क्या है। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने सीईटी को अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले क्या हुआ करता था कि अगर बात करें एजेंसी की बात करते हैं तो पहले एसएससी अपना अलग लेती थी, आरआरबी अपना एग्जाम अलग लेती थी और आईबीपीएस क्या करती थी, अलग लेती थी एग्जाम, ठीक है। इनका काम क्या हुआ करता था, एडमिट कार्ड को लागू करना, नकल को रोकना और भाई और क्या नाम है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना था। अब क्या किया गया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने ये सारे काम को एक एजेंसी को दे दिया जिसका नाम है एनआरए मीन्स नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये क्या करेगी, व्यवस्था करवाएगी ये सारी चीज़ें, ये जो एसएससी आरआरबी और आईबीपीएस करवाती थी ना, वो अब एनआरए करवाएगी, ठीक है। और वो एक एग्जाम लेगी जिसका नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक तरह से देखा जाए ना तो जो एसएससी आरआरबी और आईबीपीएस का जो प्री हुआ करता था उसी का जगह ले लिया है। अब आपको एसएससी का अलग से प्री का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, आरआरबी के अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार आपको बैंकों के अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना होगा, उसके बाद आपको ये माना जाएगा कि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है। अभी फ़िलहाल तो ये जो है वो केवल एसएससी आरआरबी और आईबीपीएस में लागू किया गया है। आगे गवर्नमेंट सोच रही, विचार कर रही है कि और भी कई एग्जाम को इसमें कराया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ कॉमन पॉइंट के बारे में। पहले बात करते हैं लागू कब होगा। 2021 में इसको लागू किया जाएगा। किस किस पर लागू किया जाएगा, एसएससी, बैंक और रेलवे। स्टार्टिंग एसएससी, बैंक और रेलवे पर किया जाएगा, ठीक है। यूपीएससी को अगर छोड़ दिया जाए तो एसएससी, बैंक और रेलवे, एक तीन ऐसी एजेंसियाँ जो बहुत बड़े लेवल पर एग्जाम अपना कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। तो इनको सबको ला दिया गया है एनआरए में। एग्जाम देखिए, एग्जाम का बात करते हैं, एग्जाम 2 टाइम से होगा, साल में 2 बार होगा। कितनी बार होगा, साल में 2 बार होगा, 6-6 महीने पर होगा। साल में 2 बार होगा और 6-6 महीने पर। क्वेश्चन कैसे होंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ऑनलाइन होंगे। क्वेश्चन का जो निर्धारण होगा वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होंगे और ऑनलाइन होंगे। और अगर भाषा की बात की जाए तो सुनिए ध्यान, 12 भाषाओं, आपको पता है कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अभी फिलहाल 12 भाषाओं में ये एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। आगे चल के 22 के 22 भाषाओं में करने का पूरी तरह से प्रावधान बनाया जाएगा। वैधता कब है, मतलब इन द केस वैधता का सेंस ये कि वैलिडिटी 3 ईयर्स। अगर आप एक बार ये सीईटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये आपकी जो सर्टिफिकेट रहेगा, जो आपका मार्क्स सर्टिफिकेट रहेगा, वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, मतलब कि 3 साल तक आपके पास रहेगा। और चांस क्या है, आप इनफाइनाइट, मतलब कि आप अनंत बार क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम दिए और आपका नंबर कम आ गया, 60 मार्क्स आ गया, 60 नंबर आ गया, तो फिर इसके बाद लेकिन रेलवे का और आरआरबी का और आईबीपीएस का जो मेरिट जा रहा है, का कट ऑफ जा रहा है, बहुत हाई जा रहा है। तो आप हर 6 महीने पर आप जितनी बार आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। बस आपको एक ये है कि 3 साल, बस ये क्या देखिए, 3 साल मतलब जिस समय एग्जाम आप दिए, रिजल्ट आने के बाद आपका वहाँ से 3 साल आपका जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और मेन टॉपिक के बारे में। जैसे हम कह दें कि ये टाइप्स ऑफ सीटी, मतलब कि जो आपको पता है कि सीटी आपका प्री का जगह ले लेगा, आप सभी को बताएं कि प्री का जगह ले लेगा। तो जो अब आप सोचिए ना कि एसएससी क्या है, एसएससी 10th लेवल पर एमटीएस करवाती है, एग्जाम्पल आप उधर है, और 12th लेवल पर एलडीसी करवाती है और ग्रेजुएशन लेवल पर सीजीएल करवाती है। तो इसका मतलब कि जो सीटी का जो लेवल होगा वो 3 लेवल का होगा। पहला होगा 10th लेवल का, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा 12th लेवल का और तीसरा क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल का। मतलब कि आपके अगर आपको, यदि आपको एमटीएस का एग्ज़ाम देना है, एमटीएस का एग्ज़ाम आपको अगर देना है तो आपको 10th लेवल का सीटी क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार अगर आपको एलडीसी का एग्ज़ाम देना है तो आपको 12th लेवल का सीटी क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। और अगर ग्रेजुएशन का मतलब सीजीएल देना है तो आपको ग्रेजुएशन का मतलब होता है ना, आपको सीटी क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। अब दिमाग में आएगा कि अगर मान लीजिए हम ग्रेजुएशन लेवल का सीटी क्वालिफाई कर लिए तो क्या हम तीनों के लिए, दोनों के लिए, बाकी के लिए भी मान्य रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही जरा सोचिए ना, जब एमटीएस का या एलडीसी का जब एग्जाम हुआ करता था तो आप उसका सभी का तो प्री अलग अलग होता था ना, तो सेम इसी तरह यहाँ पर है। इसका मतलब आपको 3 सर्टिफिकेट लेने होंगे, तीनों लेवल का आपको एग्जाम देना है। इसी प्रकार रेलवे में भी यही काम होगा आपका, रेलवे और बैंक में भी आपका यही काम होगा आपका। बात समझ में करें ना। अब मान लीजिए छोटा सा आपको डायग्राम से आप समझाने की कोशिश करें। मान लीजिए ये गेट है, ये सीईटी का क्या है, गेट है, ठीक है। मान लीजिए सीईटी कैंपस है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है सीईटी। मतलब अगर आप सर्टिफिकेट दिखाइए कि मेरे पास सीईटी का सर्टिफिकेट है तो आपको अंदर एंट्री दिया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैंक वाले अपना इंस्टॉल लगा कर बैठे होंगे, रेलवे वाले अपना बैठे होंगे, ठीक है, एसएससी वाले अपना बैठे होंगे इंस्टॉल लगा कर कि मेरी मेरिट इतनी है, आप यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पर आ जाओ। बात समझ है ना। मतलब कहने का सेंस क्या है कि जो प्री हटा दिया गया है, प्री को बस क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और बाकी जितने मेंस हुए हैं, इंटरव्यू हुए हैं, आगे जितनी भी प्रक्रिया हुई, सब के सब वो एजेंसी जब करवाती तो वैसे ही करवाएगी अपना।
करना। बस क्या कर दिया गया है कि अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो फालतू का जो भीड़ बढ़ता है तो फर्जी फर्जी स्टूडेंट आ जाते थे, वो अब क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से शांत हो जाएगा। कहने का सेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए हम कह दें कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने 60 मार्क्स पाया सीईटी में, ठीक है, और क्या नाम है, रेलवे कह रहा है रेलवे कह रहा है कि 70 मार्क्स जिसका है वो आ जाए यहाँ पर, तो आप तो इसमें नहीं जा पाएंगे। अच्छा, अब बैंक कह रहा है कि जिसका जिसका 65 मार्क्स है वो आ जाए। एसएससी कह रहा है 55 मार्क्स, तो आप क्या करेंगे, 55 मार्क्स, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर चले जाएंगे अपना मार्क्स लेकर। उसके बाद आपका बाकायदा मेरिट बनेगा, कट ऑफ बनेगा, इस तरीके से आपका चीज़ें कंडक्ट की जाएंगी। फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होने वाला है कि गवर्नमेंट करने 5% तक, लगभग 5% तक रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि जो जनसंख्या थी, मतलब कि जो फालतू का भीड़ होता था, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका समय बचेगा, एनर्जी बचेगा और पैसा भी बचेगा। अब देखिए क्या है, कुछ और बातें बता रहे हैं हम। जैसे हम कहते हैं कि देखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। किस बेस से हुआ, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है ना, मतलब कि आपका कंप्यूटर से लिया जाएगा और पूरी पूरी सब प्रक्रिया आपका पारदर्शिता रहने के लिए ऑनलाइन रहेगा। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए, ये पॉइंट को शेड्यूलिंग टेस्ट एंड चूजिंग सेंटर, मतलब कि आप यहाँ पर आपको एग्जाम कब देना है, किस शेड्यूल में आप वो अपना टेस्ट का समय आप चूज़ कर सकते हैं कि हमको इस दिन, हम मान लीजिए कई लोग ऐसे होते थे जी भाई जो फंस जाते थे, घर में कोई फंक्शन आ गया, तो आप अपना शेड्यूलिंग कर सकते हैं। और दूसरा बात ये कि चूजिंग क्या सेंटर, आप अपने अपने केंद्र को भी क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। इस केंद्र को चयन करने की बात थोड़ी सी खटकती है, क्योंकि अगर ऐसी प्रक्रिया होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि धांधली के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इस पर हो सकता है विचार किया जाए। और देखिए, हेल्पलाइन पोर्टल आपका 24 घंटे आपका क्या रहेगा, खुला रहेगा। अब आप भी सोचिए ना, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टैंडर्ड सिलेबस पर। आप सोचिए ना कि एसएससी का अलग होता है 10th लेवल का, इसका एसएससी का अलग होता है, रेलवे का अलग होता है, बैंक का अपना अलग होता है। ठीक है ना, तो सभी का एसएससी में क्या होता है कि मैथ एडवांस लेवल का आता है, रेलवे में जीके जीएस और साइंस रहता है, बैंक में आपका इंग्लिश भी तगड़ा आता है। कहने का सेंस क्या है कि एक ऐसा सिलेबस बनाया जाएगा कि तीनों को क्या कर दें, मैनेज कर दें, एक स्टैंडर्ड सिलेबस बनाया जाएगा। एज के बारे में अगर बात किया जाए तो भी एज के बारे में कुछ विशेष तौर पे जानकारी नहीं आएगी, जैसे आएगा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है तो आपको बता देंगे। वैसे एक स्टैंडर्ड वही आपका जो आपको माना जाता है, माना एस एस अरे ओबीसी और एस सी के लिए वही चीज़ें रिलैक्सेशन जो मिलता है वो रहेगा ही आपका। अब देखिए लाभ क्या होने वाला है, देखिएगा ध्यान से, लाभ क्या होने वाला है। पहली बात, लाभ ये होने वाला है कि एक ही पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। कहने का सेंस क्या है कि जैसे आप एसएससी का अलग से प्री भरते थे, रेलवे का अलग से भरते थे, बैंक का अलग से भरते थे, मतलब समझ आया ना, आप एक ही पोर्टल पर भरिए, अपना आराम से भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एसएससी का भर दिए, रेलवे का भर दिए, दोनों दोनों एग्जाम एक ही दिन आ गया तो आपको भाई छोड़ना पड़ जाता था। अब तो आपको बस सीटी क्वालिफाई करना है। दूसरा क्या लाभ है कि एक ही प्रिपरेशन, आपको केवल एक ही प्रिपरेशन करना है। आपको ये नहीं कि आपको जाकर किसी कोचिंग में जाकर आपको एसएससी का करना है तो आपको रेलवे का अलग से करना है, आपको केवल एक ही प्रिपरेशन करना है। तो ये कितना आसान हो गया। दूसरा, एक ही फीस, आपको केवल एक ही फीस में होगा सारा, मतलब रेलवे का आपको अलग से फीस देने की हो सकता है, नहीं आपको एसएससी की देने का हो सकता है, नहीं बैंक के देने का हो सकता है। एक बार मेहनत करना, एक बार आप जमकर मेहनत करेंगे, सीटी अच्छे से क्वालिफाई करके आप इसमें अच्छा मार्क्स पा लिए, उसके बाद आपका काम हो गया। अब देखिए, जैसे हम आपको बता देंगे आईबीपीएस स्कोर कार्ड आप कहाँ लेके जा सकते हैं, आईबीपीएस में लेके जा सकते हैं, आरआरबी में लेके जा सकते हैं, एसएससी में आप लेके जा सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आप बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब में भी इसको, मतलब देखिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तो बताया नहीं गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जॉब इसका यूज करेगी, पक्का करेगी। और प्राइवेट कंपनियां भी इसका यूज कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं, जैसे मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी को मैनेजर की जरूरत है, तो उसने कह दिया कि हमको 70 मार्क्स जो सीटी में पाया है वो आकर इंटरव्यू दे दें, तो इससे क्या होगा, अपने आप छटनी हो जाएगी कि फालतू लोग नहीं आएंगे, इतने जो समय लगता है वो सब बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ बातों की, ये सब चीज़ें लाभ थी, कुछ बातें इसमें पॉइंट नोट करने वाली है। नोट करने वाली ये है कि जैसे कि आप कह तो रहे हैं कि आप 6-6 महीने पर आप पेपर करवाएंगे आप, ठीक है, तो 6-6 महीने में आप पेपर करवाएंगे, लेकिन क्या सच में 6-6 महीने पे आप जॉब उस स्तर पे आप लेके आ पाएंगे, बात ही बनता है कि आप क्या आप जॉब उस स्तर पे लेके आ पा रहे हैं। जैसे तो वही बात हुई कि आप 6-6 महीने पे कह रहे हैं कि हम विद्यालय खोल रहे हैं, लेकिन क्या 6-6 महीने पे टीचरों को अपॉइंट करेंगे आप। मैं कहने का मतलब ये है कि 6-6 महीने पर अगर प्रक्रिया अगर भर्ती होती है तब तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन आप 6-6 महीने पर लोगों को कह दिए, आप ये कह दिए कि हाँ ठीक है तुम सीटी क्वालिफाई कर लिए, तुम मेंस के लिए एलिजिबल हो गए हो, ठीक है। अब आप 5 साल में जॉब लेके आ रहे हैं, तब तक वो सोचिए 10, उसके पास 10 मतलब होता है ना बकायदा अच्छा खासा इसके पास हो जाएगा, 6-6 महीने बाद 10 उसके पास पूरी डिग्री हो जाएगी, 10 के बाद क्वालिफिकेशन सीटी का पेपर ये हो जाएगा, और एकाएक सारे बच्चे एकाएक 5 साल बाद जो वैकेंसी है सबके सब इसी में उमड़ पड़ेंगे। आप भी कल्पना करिए ना, उमड़ पड़ेंगे। तो अगर 6-6 महीने पर अगर जॉब लेके आती है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी गवर्नमेंट होता है ना कि धीरे प्रक्रिया धीरे धीरे आती है तो धीरे सुधार आता है, और धीरे सुधार इसमें आएगा, लेकिन ये जो लाया गया है कॉमन एलिजिबिलिटी से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको मैंने कोशिश किया हो कि किस तरीके से आप इसको, आपको हम बता दें कि
कि किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। और सीईटी मतलब कि आप समझिए कि एक बार आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप पास किए, अच्छा नंबर पाएँ, उसके बाद आपको प्री ना एसएससी का प्री देने की जरूरत है, ना आरआरबी की देने की जरूरत है, ना आईबीपीएस की जरूरत है आपको प्री देने की। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम ये क्या बताएं कि ये सीईटी क्या है, गेट है, कॉलेज का गेट है, कैंपस है, इसमें बहुत सारे सीईटी के डिग्री लेकर यहाँ पे सब क्या है घूम रहे हैं। जिसका जैसे जैसे परसेंटेज होगा वो अपना अपना जाकर वहाँ पर करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।